दोस्तों, अगर आप अर्तुल गाजी ड्रामा देखते हो तो आपको जरूर मालूम होगा कि नोयान कितना जाबिर और जालिम इंसान होता है, लेकिन फिर भी हम आपके याद दहानी के लिए नोयान के चंद मजालिम के बारे में आपको बताते हैं और उस मजालिम का खात्मा कैसे हुआ वो भी आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो नोयान तुंगुत के जरिए अर्तुल को पकड़वाता है। तुंगुत अर्तुल को पकड़ने में कामयाब होता है और उस पर जुल्म करते करते उसे नोयान के पास ले आता है। सबसे पहले तो नोयान अर्तुल को साथी बनने के लिए कहता है, लेकिन अर्तुल उसके हर बात से इनकार करता है। उसके बाद नोयान अपने गुस्से में आकर अर्तुल पर अपना जुल्म स्टार्ट करता है और उसे अपने जुल्म का निशाना बनाता है। इसी मजालिम के दौरान नोयान अर्तुल के हाथों में एक कील भी ठोक देता है, जिसकी वजह से अर्तुल को बाद में बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी मजालिम को सहते सहते आखिरकार अर्तुल नोयान के चंगुल से निकलने में कामयाब होता है और वहाँ से फरार हो जाता है। उसके बाद नोयान गुंदुगदू की बीवी शहनाज खातून को अगवा कर लेता है और नोयान उसकी इवज में गुंदुगदू से कुछ मांगता है। जब गुंदुगदू नोयान को वो चीज देने के लिए जाता है तो नोयान उससे वो चीज लेकर उस पर हमला करता है, लेकिन गुंदुगदू उससे मुकाबला करते करते नोयान के सारे सिपाहियों को मार डालता है और नोयान को भी अपने गिरफ्त में लेकर कबीले लाता है और वहाँ पर उसे कैद करता है। उसके बाद कबीले में ये फैसला हो जाता है कि कल नोयान का सर कलम किया जाएगा। अगले दिन नोयान के सर को कलम करने के लिए मैदान में लाया जाता है। जब गुंदुगदू उसके सर को कलम करने के लिए तलवार उठाता है तो वहाँ से सल्जुक सल्तनत का अमीर सादुद्दीन आता है और अमीर सादुद्दीन नोयान को न मारने के लिए कहता है और यूं अमीर सादुद्दीन नोयान का जान बचाकर उसे साथ ले जाता है। उसके बाद नोयान और अमीर सादुद्दीन मिलकर मुख्तलिफ साजिशें बनाने लगते हैं। जब अमीर सादुद्दीन को नोयान के कुछ साजिशों के बारे में पता चलता है तो वो नोयान के खास आदमी तुंगुत से मिल जाता है और अमीर सादुद्दीन तुंगुत को लालच देते हुए कहता है कि आपने नोयान को मार डालना है और बदले में मैं आपको उसके जगह कमांडर बनाऊंगा। उसके बाद तुंगुत अपने पास सिपाहियों को लेकर नोयान को मारने के लिए जाता है, लेकिन उसी दौरान नोयान का साथी पेचू अपने साथ चंद सिपाहियों को लेकर नोयान का मदद करता है और नोयान भागने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ देली दमीर और अर्तुल का बड़ा भाई सारिम नोयान को मारने के लिए वहाँ जाते हैं, लेकिन उनका सामना तुंगुत से हो जाता है। उससे लड़ते लड़ते देली दमीर शहीद हो जाता है और तुंगुत का मौत सारिम के हाथों होकर उसका किस्सा भी खत्म हो जाता है। उसके बाद नोयान कबीले से गोगजे को किसी तरीके से निकालकर उसे पकड़ लेता है। जब तैमूर को पता चलता है तो वो भी इसके पीछे भाग जाता है, लेकिन जब तैमूर वहाँ पहुँचता है तो नोयान गोगचे का गला तैमूर के सामने काट डालता है। उसके बाद नोयान तैमूर को इंतहाई जख्मी करके वहाँ से चला जाता है। जब अर्तुल को पता चल जाता है तो वो नोयान के पीछे फौरन जाता है और वहाँ पर लड़ते लड़ते नोयान के सारे आदमी मारे जाते हैं और यूं अर्तुल नोयान को पकड़कर दरख्त के साथ बांध लेता है। दूसरी तरफ सादुद्दीन नई चाल चलाता है और सारिम को कहता है कि तुम किसी भी तरीके से शहजादा शहीर को कबीले से निकालकर मार डालो, क्योंकि उसने रियासत के साथ बगावत की है। तो यूं अर्तुल का बड़ा भाई सारिम अर्तुल के पीछे जाता है और उसे कहता है कि मुझे शहजादा शहीर दे दो। जब अर्तुल के सिपाही उसे मना करते हैं तो वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। इसी झगड़े के दौरान नोयान के पास एक चाकू गिरता है और नोयान इस चाकू से फायदा उठाकर अपने रस्सी को काटता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन अर्तुल इस कोशिश को नाकाम बनाकर उस पर तलवार का एक वार करता है। अर्तुल और उसके सिपाही नोयान को मरा हुआ समझकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद नोयान का कोई पता नहीं चलता और सब यही कहते हैं कि नोयान मरा हुआ है। लेकिन सीजन 4 में नोयान अचानक फिर से नमूदार हो जाता है, लेकिन अब की बार उसके साथ उसका बहन भी होती है और कुछ अरसे बाद नोयान फिर ड्रामे से गायब हो जाता है और उसका मौत ड्रामे में कहीं नहीं दिखाता। लेकिन तारीख यही लिखता है कि नोयान का मौत अर्तुल के हाथों नहीं हुई थी, बल्कि हलाकुहान ने नोयान को एक काम सौंपा था जो नोयान नहीं कर सका था और उसकी वजह से हलाकुहान ने नोयान को मार डाला था। लेकिन ड्रामे से अब वो अचानक क्यों गायब हो गया है? अगर इसके बारे में आपका कोई इज़हार ख्याल है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और उसी के साथ साथ अगर आपको ये आज वाली वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा।